हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। गाइस, आई वांट टू से समथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने कुछ महीने पहले ही मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला था जिसका नाम था फिक्सन क्रिएट न्यू इमोशन, बट अनफॉर्चुनेटली वो आईडी डिलीट हो गई और मैं उस चैनल को वापस नहीं ओपन कर पा रही हूँ। वो चैनल आपको यूट्यूब पे दिखेगा। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे फिक्सन क्रिएट न्यू इमोशन तो आपको वहाँ पे दिखेगा। वहाँ पे 17 वीडियोज़ है, आप चाहो तो वहाँ पे वॉच कर सकते हो, बट उसके आगे ना मैं उस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकती। इसलिए मैंने इस पर नया चैनल ओपन किया जिसका नाम है फिक्सन क्रिएटेड न्यू फीलिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये चैनल भी सब्सक्राइब करोगे और हाँ, मुझे सपोर्ट करोगे। चलो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने आप लोगों का। स्टोरी को स्टार्ट करने से स्टोरी में हमें दिखाया जाता है, स्टोरी नेम पहले जान लेते हैं। स्टोरी में यह अल्फ़ा मेट है, इसमें टॉप लानवांगची एंड बॉटम व्यूशियान है। इस स्टोरी में हमें मेट एंड वुल्फ वगैरह देखने को मिलेंगे। ओके, अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी में दिखाया जाता है एक पर्सन को जो कुछ लोग बहुत बुरी तरह से उसे पीट रहे होते हैं। वो पर्सन जो चुपचाप कोई भी रिएक्शन अपने फेस पे ना शो करते हुए बस उन्हें वो जो भी कर रहे हैं वो करने देता है। और वो पर्सन जो उसे मार रहे हैं वो उसके फेस पे वो डर और वो सैडनेस और वो पेन देखना चाहते हैं। जब वो उनको ये सब दिखता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो पर्सन के साथ ये सब पहली बार नहीं हुआ है, उसके साथ ऐसे बहुत बार हो चुका है, तो वो अब सीख चुका है। अगर वो अपने इमोशन को शो करेगा, इनको दिखाएगा कि उसे पेन हो रहा है, तो ये लोग उसे और बुरी तरह से पीटेंगे। इसलिए उसने अपने इमोशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। वो अपने इमोशन को नहीं दिखाता, जिससे जो पर्सन उसे बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है वो और ज़्यादा गुस्से और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो उसे एक किक उसके स्टमक में करता है और कहता है, यू लूज़र ओमेगा, तुम किसी काम के नहीं हो। और इतना कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो पर्सन उसे फ्लोर पे लेट जाता है और सोचने लगता है। उसे ओमेगा इस वर्ड से हद से ज़्यादा नफ़रत है। वो हिट करता है क्योंकि यहाँ पे हमें ओमेगा जो है वो बहुत ही लोअर कैटेगरी में रखी गई। सबसे हाईएस्ट पे है अल्फ़ा एंड उसके बाद है बीटा। सबसे लोअर पे जो है वो है ओमेगा। तो ये पर्सन को ओमेगा बहुत ज़्यादा ही नफ़रत करता है क्योंकि इसे जो लोगों ने कैटेगरी से डिवाइड की है, अलग अलग श्रेणी में रखी है लोगों को, इसकी वजह से। और ये सोचता है कि बाकी के जो लोग ओमेगा एंड अल्फ़ा जो भी हैं ये इतना अनलकी क्यों है। ये सोचता है कि क्योंकि जब लोग 18 के होते हैं तभी उनके वुल्फ उन्हें मिल जाते हैं, पर ये पर्सन 20 का हो गया है, इसका ना ही वुल्फ मिला है ना ही इसका मेट। बाकी के लोग को जब उनका वुल्फ मिलता है उसके कुछ ही सालों के अंदर ही उनका मेट भी मिल जाता है। बट इसे कुछ लोगों का मानना ये भी है कि उसके पेरेंट्स ने पैक के साथ बगावत की है, इसकी वजह से मून गॉडेस ने उसे पनिश किया है। पर उसे पता है उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसको पैक के साथ कभी बगावत नहीं की। अब वो सोचता है, एक दिन जब वो बाहर गया था अपने घर से, जब वो घर पे लौटता है तो देखता है उसके पेरेंट्स घर पे नहीं है। वो अपने पेरेंट्स को बहुत ढूंढता है। उसके पेरेंट्स इस तरह से गायब हो गए हैं जैसे कि हवा। उसके पेरेंट्स हवा की तरह गायब हो गए हैं। वो अपने पेरेंट्स को पूरा दिन, हफ्ता, महीने, पूरा साल, कितने साल तक वो ढूंढता रहता है पर उसके पेरेंट्स उसे नहीं मिलते। वो सोचता है जब उसके पेरेंट्स चले गए थे, लगभग 1 महीना बीत चुका था उसके पेरेंट्स का गायब हुए, तब उसे पहली बार जब कुछ लोग उसे कुछ लोअर कास्ट के लोग वुल्फ हैं जो उसे पीट रहे थे, तो वो भागते हुए अल्फ़ा एंड लूना के पास गया था क्योंकि सुना था कि उसको बचपन से यही सिखाया गया कि अल्फ़ा एंड लूना कमज़ोर लोगों की हेल्प करते हैं। बट जब वो वहाँ पर गया तो वो वहाँ से तो बच गया उन लोगों से, बट उसके बाद वहाँ के अल्फ़ा एंड लूना जब भी वो लोग कभी भी फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर कभी भी उनको गुस्सा आता है, कुछ भी होता है, तो वो जो ये पर्सन है उसको पकड़ के बहुत ही पीटते हैं। तो इसकी वजह से वो अब उनके पास जाना छोड़ दिया है। अब वो उस अबेंडेड बिल्डिंग से बाहर निकलता है किसी तरह से। जब वो बाहर निकलता है तो दिखता है कि रात की चांदनी जो पूरी तरह से सबको वार्मनेस फैला रही है। वो जैसे ही अपने उस अबेंडेड बिल्डिंग से अपने पाँव को बाहर निकालता है उसको भी ये वार्मनेस फील होती है, बट ये वार्मनेस से वो हेट करता है क्योंकि उसे लगता है कि मून गॉडेस भी उससे हेट करती है, तभी तो उन्होंने उसे कुछ भी नहीं दिया। जब ये सोचते हुए वो अपने कॉटेज की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसे पैक से निकाल दिया गया है, ये कहकर कि उसके पेरेंट्स ने बगावत की है और वो एक लोअर सबसे लोअर ओमेगा है क्योंकि उसे वुल्फ वगैरह कुछ नहीं मिला है, तो इसकी वजह से उसे पैक से निकाल दिया गया है। वो एक छोटी सी कॉटेज में रहता है।
वो वहाँ पे जाता है अपने कॉटेज में, और वो बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है। उसकी बॉडी के जितने भी घाव थे वो तो हील हो चुके थे, बट उसके जो बॉडी पे जो घाव है वो हील हो चुके हैं, लेकिन जो उसके माइंड और उसके जो इमोशंस, उसके जो हार्ट पे जो जख्म है वो नहीं हील, वो कैसे हील होंगे, उन सब का क्या। वो अपने माइंड में सोच रहा होता है और चुपचाप जाके एक छोटा सा बेड होता है उस पर लेट जाता है, और उसे भूख तो लगी होती है लेकिन वो अभी अपने लिए खाना भी नहीं ढूंढ सकता, और इसके पास इतना मनी नहीं है कि वो खाने की अरेंजमेंट कर ले खुद के लिए। वो लेटे हुए सोच रहा होता है, फिर सोचता है कि वो पैक की जो ग्रैनी है उनको थैंक्स करता है, क्योंकि वो बचे हुए खाना उसको पहुंचा देती हैं। वो इस बात का उनका थैंक्स करता है। अब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सी झील दिखाई जाती है जहाँ पे लाखों फूल खिले होते हैं जो लोटस के होते हैं, और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे बहुत सारे चंद्रमा एक साथ निकले हुए हैं। वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू दिख रहा होता है। विंग जो वहाँ पे खुद को पाके बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज एंड शॉक होता है। इतने वहाँ पे देखता है एक लेडी खड़ी होती है जिसके बहुत लंबे घने बाल होते हैं जो हवा में उड़ रहे होते हैं। उसके वाइट क्लॉथ होते हैं जो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और शाइनिंग कर रहे होते हैं। उसके फेस पे एक हल्की सी स्माइल होती है, उसके लिप्स बहुत ज़्यादा पिंक होते हैं। फिर वो लेडी कहती है कि विंग तुम एक वॉरियर हो। ऐसा कहते ही विंग वो एक ये स्वीट वॉइस के साथ एक कमांड की तरह होता है, जिससे विंग अपने नीज़ पे आ जाता है और वो उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वो लेडी उसके पास आती है, कहती है कि विंग तुम खुद को कभी भी भूलना मत, तुम एक वॉरियर हो, ऐसा कहती है। अब हमें दिखाया जाता है इधर विंग जो एक शोर और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ों की वजह से वो उठ जाता है। वो उठ के जैसे ही अपने बेड पे बैठता है उसकी स्किन पे पानी की बूंद टपकने लगती है। उसके जो कॉटेज से पानी की बूंद टपक रही थी कि बहुत तेज़ी से तूफ़ान के साथ बारिश हो रही थी। विंग को बारिश से नफरत है क्योंकि उसकी कॉटेज जो बुरी तरह से टूट चुकी है और जिसमें पानी पूरी तरह से उसके बॉडी पे भिगा रहे हैं। उसे इस बात से बहुत ज़्यादा नफरत होती है कि, और वो फील कर पा रहा था कि उसके कानों में बहुत सारी आवाज़ें गूंज रही हैं। वो खुद के कानों पे दोनों हाथों को रख लेता है, अपने कानों को ढकते हुए बोलता है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे परेशान मत करो, प्लीज़ शांत हो जाओ। और वो फील कर पा रहा होता कि वो मिट्टी की खुशबू, साथ में वो हवाओं को भी सुन सकता था, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो अपने कानों को ढकते हुए कहता है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। और वो फील कर पाता है कि वो पैक की आवाज़ सुन सकता है, वो पैक के लोगों की आवाज़ सुन सकता है, और वो इवन वो जो ग्रैनी है उसे फूड देने आती है, वो उनकी भी स्मेल पहचान सकता है। उनका स्मेल है लाइट दालचीनी जैसा। वो कहता है ये क्या हो रहा है। फिर वो फील करता है कि कोई पर्सन उसे बुला रहा है। वो बोलता है कि वो चारों तरफ देखता है तो वो पर्सन कहता है कि मैं यहाँ हूँ तुम्हारे माइंड में, मैं और तुम एक हैं, इधर मेरी तरफ देखो, मैं चेरी। जब विंग जब एक बार फिर से वो उससे इग्नोर करते हुए कहता है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, मुझे परेशान मत करो। फिर वो बोलता है कि मैं चेरी हूँ, मैं तुम्हारा वुल्फ हूँ। जब वो कहता है, विंग कहता है क्या मेरा वुल्फ? तो वो कहता है हाँ, मैं तुम्हारे माइंड में हूँ, मैं और तुम एक हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता कि तुम इतने सालों तक कहाँ थे और तुम मुझे आज ही क्यों मिले? तो वो कहता है ये बात मैं तुमसे नहीं कह सकता, पर मून गॉडेस ने मुझे तुम्हारे लिए ही भेजा। उन्होंने बचपन से ही मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने आया। तो विंग कहता आज ही क्यों आया? तो वो जो चेरी होता है वो थोड़ा सैड होते हुए बोलता है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता विंग। वो कहता है कि तब विंग को फील होता है वो किसी एक ऐसे इंसान की मीट की स्मेल। फिर वो कहता है मीट, और उसके पाँव जो खुद ब खुद उस कॉटेज से निकल के उस स्मेल की तरफ जाने लगते हैं जिधर से उसको अपने मीट की स्मेल आ रही थी। वो अपने कंट्रोल में ही नहीं है उसके हाथ पाँव, और वो कब इतनी तेज़ी से रन करते हुए वो पैक के गेट के सामने आ जाता है। वो देखता है वहाँ पे बहुत सारे गार्ड हैं जो वहाँ पे खड़े हैं और उसे रोक रहे हैं, पर वो सबको धक्का देते हुए अंदर चला जाता है। और ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल फोर्स है जो उसे खींच रही है, और उसके पैर अपने आप ही उस डायरेक्शन में जाने लगते हैं जहाँ पे उसके मेट की स्मेल बहुत स्ट्रांगली आ रही होती है। और वो जाके एक डोर के पास खड़ा हो जाता है, और वो डोर को जैसे ही खोलता दिखता है वो सामने एक पर्सन होता है, और उसकी आंखें जो अभी नॉर्मली ब्लू कलर की साइन कर रही थी, पर जैसे ही वो अपने मेट की आंखों में देखता है उसकी आंखें जो गोल्डन कलर की साइन करने लगती हैं। विंग जो उसकी आंखों में देख रहा होता है, फिर वो फील करता है कि ये अल्फ़ा है, यानी पैक का अल्फ़ा।
जब वो पर्सन को थोड़ी देर तक तो उसे देखता है, फिर कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए। जब विंग को ये फील होता है तो वो वहाँ से तुरंत भागना स्टार्ट कर देता है, इतना तेज़ से भागते हुए कि जैसे उसके लिए आज जैसा कि उसके लाइफ का ये लास्ट रनिंग है। अगर ये दौड़ लिया तो वो बच जाएगा, नहीं तो वो उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह से वो इतना तेज़ी से दौड़ते हुए जब तक वो गार्ड उसके पीछे आते तब तक वो बहुत दूर निकल जा चुका होता है। और वो रन करते हुए अपने कॉटेज में आता है। कॉटेज में आते ही वो अपने नीज के बल गिर के रोने लगता है, बोलता है क्यों, मैं ही क्यों, आखिर क्यों, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो मुझे रिजेक्ट कर देगा, वो मेरा मेट नहीं। तो चेरी कहता है कि विंग शांत हो जाओ, वो हमारा मेट है, वो हमें रिजेक्ट नहीं करेगा, तुम्हें पता है ना। तो विंग कहता है कि क्या तुम्हें नहीं याद है, उसने हमें कितनी बुरी तरह से पीटा था, हफ्तों लग गए थे मेरे बोन्स को हील होने में और ठीक होने में, और तुम कह रहे हो कि वो हमें रिजेक्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। फिर चेरी कहता है विंग वो हमें रिजेक्ट कभी नहीं करेगा, वो पक्का देख लेना, वो हमें एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो हमारा मेट है। विंग जो उसकी बात को अब इग्नोर करते हुए शांति से बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद चेरी कहता है कि विंग क्यों ना तुम अपने आप को वुल्फ में चेंज करो। विंग एक बार तो उसकी तरफ देखता है, जब वो देखता है कि चेरी बहुत होपफुल आईज से विंग को देख रहा होता है। विंग जो उसको इस नज़र को इग्नोर नहीं कर पाता और उसे मान जाता है, बोलता है ओके। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ही इस अपने फैसले पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लगता है, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, उसकी पूरी बोन्स ऐसा लग रहा है कि टूट जा रही हैं और वो बहुत बुरी तरह से चीख रहा होता है। उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं होता। उसके कपड़े जो है वो फट के उसके बॉडी से अलग होने लगते हैं। उसे इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो अपने हाथों को इधर उधर फैलाता है ताकि वो ऐसा कुछ पकड़ ले जिससे उसे थोड़ा पेन कम हो, बट उसके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे वो पकड़ सके। वो बहुत ही ज़्यादा चीख और चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसके आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहे होते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से ग्रे कलर के वुल्फ में चेंज हो जाता है। जब वो खुद को ग्रे कलर के वुल्फ में देखता है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज एंड शॉक हो जाता है, क्योंकि ग्रे कलर के वुल्फ हज़ारों साल पहले पाए जाते थे, अब नहीं। वो जब खुद को देख रहा होता है और तो चेरी कहता है कि विंग क्यों ना हम फॉरेस्ट की तरफ जाएं। विंग जो उसकी बात मान जाता है और फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है। और वो मिट्टी की स्मेल और वो ग्रास जब उसके पाँव को टच करती हैं उसे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड काम फील करा रहा होता है। वो कब खेलते खेलते इट मीन्स रन करते हुए कब अपने अल्फ़ा के सामने आ जाता है, जहाँ पे देखता है कि उसका अल्फ़ा जो उसकी तरफ बैक करके खड़ा होता है। विंग जो उसकी स्मेल को इनहेल करते हुए उसे फील होता है, ऐसा कंफर्ट उसके पेरेंट्स जब थे तब उसे फील होता था, लेकिन कई सालों से उसे कभी कंफर्ट नहीं फील हुआ। आज हो रहा है क्योंकि उसके अल्फ़ा का स्मेल। फिर वो थोड़ी देर तक वहीं पे खड़ा रहता है, लेकिन उसे फील होता है जैसे कि उसका अल्फ़ा उसकी तरफ मुड़ने वाला होता है। विंग तुरंत वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अगर उसका अल्फ़ा उसे देख लेगा तो उसे पक्का यहीं पे रिजेक्ट कर देगा या फिर उसे जान से मार देगा, और वो ऐसा अभी नहीं चाहता बिल्कुल भी। और वो रन करते हुए बोलता है प्लीज़ मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ, नो नो प्लीज़ मेरे पीछे मत आओ। वो ऐसे पैनिक करते हुए वहाँ से भागते हुए कब अपने कॉटेज में आता है और फटाक से अपने आप को ह्यूमन में चेंज करता है और कपड़े पहन के उसके बाद वो बार बार बस यही बोल रहा होता है कि प्लीज़ मेरे पीछे मत आओ, मेरे पीछे मत आओ। लेकिन वो कब इतने पैनिक में उसे समझ ही नहीं आता कि कब उसका अल्फ़ा उसके कॉटेज के डोर पे आके खड़ा हो गया है। जब विंग को फील होता है वो स्ट्रॉन्ग स्मेल, वो पूरी तरह से पैनिक हो जाता है और डर के वजह से वो अपने बेड पे गिर जाता है। वो अपने बेड पर बैठ के देखने लगता है कि उसका अल्फ़ा जो उसके कॉटेज में आता है, और थोड़ी दूर रुक के वो पहले इस कॉटेज को स्कैन कर रहा होता है। स्कैन करने के बाद उसे ऐसा लग रहा है उसके फेस पे वैसे तो कोई इमोशन नहीं है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि उसे इस प्लेस से अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्ट फील हो रहा है। विंग जो ये सब को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है, पर वो अपने डर को, अपने इमोशंस को अपने फेस पे ना शो करने के लिए अपने हाथों की मुट्ठियों को कस के बंद कर लेता है और वो अपने आप को काम डाउन करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा होता है। अब वो देखता है उसका अल्फ़ा जो उसकी तरफ ही धीरे धीरे कदमों से आ रहा है। विंग की हार्ट बीट जो डर की वजह से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वो उसका अल्फ़ा उसके बेड के सामने आके खड़ा हो जाता है, बोलता है कि मैं ही क्यों, आखिर मैं क्यों, इतना कहता है। उसके बाद वो एक बार विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है, उसके बाद वो जाने लगता है। वो जाते वक्त बोलता है कि हम कल बात करेंगे।
विंग अपने मन में कहता है क्या इसे पता नहीं है कि मैं इसका मेट हूँ। विंग जो खुद से ही बम्बल करके बोलता है, लेकिन उसका अल्फ़ा जो उसे उसकी बातें सुन लेता है। अब विंग को जब नेक्स्ट रियलाइजेशन होता है तो वो दीवार पे पिन हुआ होता है, जो उसका अल्फ़ा उसे दोनों हाथों से उसे कस के पकड़ रखा होता है। उसके एक हाथों से उसने विंग की कलाई को पकड़ा होता है, दूसरे हाथों से विंग के गले को, और उसे इतना तेज़ से प्रेस किया होता है उसकी कलाई में जहाँ पे ब्लड निकलना स्टार्ट हो चुके होते हैं। उसके नाखून जो विंग की कलाइयों में, रिस्ट में, जो पूरी तरह से अपने निशान बनाना स्टार्ट कर दे। इवन ब्लड भी आना स्टार्ट हो गया है। विंग जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है, जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा था उसी तरह से उसकी पकड़ उसके अल्फ़ा की उसके ऊपर और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है। विंग अब समझ जाता है कि अगर वो और ज़्यादा स्ट्रगल करेगा तो उसे ही बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। तो विंग खुद को शांत करने की कोशिश करता है और स्ट्रगल करना बंद कर देता है। जैसे वो स्ट्रगल करना बंद कर देता है, उसकी पकड़, उसके अल्फ़ा की पकड़ उस पर धीरे धीरे लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन केवल गले की, हाथ की अभी वैसे ही है उसकी पकड़ है। और वो कहता है कि क्या कहा तुमने, तो वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे रिजेक्ट करने आए हो। विंग जो बहुत ही मुश्किल से, उसका गला पूरी तरह से भर जाता है आंसुओं की वजह से, पर वो अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे रिजेक्ट करने आए हो तो प्लीज़ रिजेक्ट करके जाओ। लेकिन उसका अल्फ़ा जो उसके फेस को देखता है एक बार फिर से कहता है कि नहीं, तुम्हें रिजेक्ट करना ये बहुत ही आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, और मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि मून गॉडेस ने मुझे ये तोहफ़ा दिया है, तो मैं उनके तोहफे का डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता हूँ। तुम्हें तो मैं जीते जी तुम्हें हेल दिखाऊंगा, चलो वेलकम टू हेल, ऐसा कहता है। और वो विंग को छोड़ देता है। विंग को जिससे छोड़ता है, विंग तुरंत ज़मीन पे गिर जाता है और उसके हाथों से ब्लड बुरी तरह से निकलने लगते हैं और उसका अल्फ़ा वहाँ से चला जाता है। विंग जो सोचता है कि क्या अभी उसने क्या कहा, उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। उसका वुल्फ जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने ही वाला होता है, पर विंग अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने वुल्फ को शांत कराने की कोशिश करता है। अब वो सोचता है क्या उसके अल्फ़ा ने केवल उसको ज़िंदगी भर केवल उसका इंतज़ार करने के लिए बोला होगा, क्योंकि उसे नहीं लगता कि उसका अल्फ़ा एक वीक ओमेगा को लेके जाएगा, वो भी पैक में। विंग जो ये सब सोच रहा होता है, सोचते सोचते कब रात बीत जाती है और मॉर्निंग हो जाता है। मॉर्निंग होती है, उसे अभी भी अपनी वजह से वो प्रेजेंट में आता है। तो उसके डोर पे जाके डोर ओपन करके देखता है तो देखता है कि वहाँ पे उसके अल्फ़ा के जैसे दिखने वाला पर्सन खड़ा होता है डोर पे। तो विंग कहता है कि आप कौन, और उसे फील हो रहा होता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बीटा है, उसके स्मेल से पता चल रहा होता है। तो वो कहता है कि तुम अल्फ़ा के मेट हो, अल्फ़ा ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है, मुझे यहाँ पे भेजा तुम्हें लेके जाने के लिए पैक में। विंग थोड़ा शॉक होता है पर वो नोट करता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो अपने कुछ कपड़े को पैक करता है और अपने अपने क्वार्टर से बाहर आता है। जब बाहर आता है तो वो जो अल्फ़ा होता है विंग के बैग को लेता है और वो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है। विंग को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो अपने कॉटेज के पास खड़े होकर थोड़ी देर तक देखने लगता है, क्योंकि वो इतने सालों से अपने कॉटेज में बिताया है, अब इस कॉटेज को छोड़ के जा रहा है, पता नहीं वहाँ की लाइफ उसकी कैसी होगी। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं और वो वहीं खड़ा होता है। अब थोड़ी देर के बाद जब वो अल्फ़ा को फील होता है कि उसके पीछे वो ओमेगा नहीं आ रहा है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है, फिर कहता है कि चलो हमें चलना है। तो विंग जो अपना सर नोट करता है फिर उसके पीछे जाने लगता है। वो जंगल से थोड़ी दूर जाते हैं तो उन्हें रोड दिखाई देता है। जब वो रोड पे पहुंचते हैं देखते हैं वहाँ पे एक कार खड़ी होती है ब्लैक कलर की। विंग वहाँ पे आता है, थोड़ा कंफ्यूज रहता है पर वो कुछ नहीं करता। वो अल्फ़ा जो होता है वो विंग को डोर खोलता है और उसे बैठाता है। उसके बाद वो उसके बैग को रखता है, फिर वो कार को ओपन करके खुद भी बैठता है। उसके बाद कार चालू करता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है जिसकी वजह से ऑकवर्डनेस फैल रही होती है। तो वो अल्फ़ा क्या करता है, म्यूज़िक ऑन कर देता है, जिससे विंग को भी थोड़ा रिलीफ मिलता है और वो बाहर की तरफ देखने लगता है विंडो से। अब थोड़ी देर के बाद विंग जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ही बार बार स्ट्रगल कर रहा होता है कि पूछे कि ना पूछे, वो कुछ पूछना चाहता है। फिर वो कहता है एक्चुअली मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। वो पर्सन जो हंसते हुए बोलता है हाँ एटलीस्ट तुम कुछ तो बोले, मुझे लगा कि तुम बोलते ही नहीं हो। विंग कहता है कि वो थोड़ा शाइनेस फील कर रहा था। फिर कहता है कि वो जानना चाहता है कि उसके अल्फ़ा का नाम क्या है। तो वो पर्सन हंसते हुए बोलता है क्या मुझे लगा कि तुम ये पूछने वाले कि तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हें किस तरह से मारेगा। विंग जो थोड़ा सैड हो जाता है और फिर अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता मेरे अल्फ़ा का क्या नाम है। तो बताता है कि तुम्हारा अल्फ़ा पैक का लान वांगजी है उनका नाम। विंग को जब ये नाम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और वो अपने माइंड में बार बार चैंट करने लगता है लान वांगजी। अब इधर दिखाया जाता है विंग एंड वो
अल्फ़ा जिसका नाम है लैन सिचेन। वो दोनों ही बहुत दूर तक आ जाते हैं क्योंकि अभी 4 घंटे बाकी है उन्हें फ्लाइट में पहुंचने के लिए। तो वो लोग आधी जर्नी कंप्लीट कर चुके होते हैं। रुकते हैं। अल्फ़ा का नाम होता है लैन सिचेन। अब लैन सिचेन एक बहुत बड़े से रेस्टोरेंट के सामने अपनी कार को रोकते हैं। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना और हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।